प्रणाम। आज का गुरु मंत्र संख्या 13। आज से मैं स्वार्थी लोगों से दूर रहूंगा, या आज से मैं स्वार्थी लोगों से दूर रहूंगी। स्वार्थी, धूर्त, कपटी ये लोग आपको अपने आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाहरी रूप से ऊपर से बहुत मीठे जान पड़ते हैं। उनकी बातें इतनी मधुर होती है कि हमें लगेगा कि ये हमारे हित में बात कर रहा है, लेकिन वो हितैषी ना होकर वो बाहर से मीठा, अच्छा दिखने वाला, लेकिन अंदर से आपके प्रति उसके मन में इतनी कठोरता भरी होती है कि वो आपका कुछ भी बुरा कर सकता है। स्वार्थी लोगों को ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आसपास आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं महाभारत काल की बात करूं तो एक ही वंश के, एक ही परिवार के दुर्योधन और भीम, लेकिन भीम के लिए दुर्योधन के मन में इतनी कड़वाहट थी, इतना स्वार्थ था कि उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर भीम को ऐसी खीर खिलाई जिसमें विष था, और उसको बांध करके और नदी में बहा दिया था। लेकिन जिसके ऊपर उस भगवान की छाया हो, उस भगवान का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आपको ये भली भांति ज्ञात है कि भीम नीचे जाकर कितनी शक्तियां लेकर आया था। कई बार इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी कुसंगति का फर्क पड़ता है। जैसे शकुनी मामा ने दुर्योधन के मन में इतनी कड़वाहट भर दी थी पांडवों के प्रति, और स्पेशली भीम के प्रति, कि वो उसे एक आंख नहीं भाता था। स्वार्थी इंसान एक दूसरे की इधर उधर फेंकने में माहिर होते हैं। उसके आगे उसकी अच्छाई कर दी, उसकी बुराई कर दी, उसके आगे उसकी अच्छाई कर दी, उसकी बुराई कर दी, और इस तरह से उनका अच्छा टाइम पास होता रहता है। और इस चक्कर में दो दोस्त आपस में बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो बीच का स्वार्थी व्यक्ति होता है वो उसकी उससे लगाता है, उसकी उससे लगाता है, और दोनों के बीच में कटुता आ जाती है। और वो किस कारण से आई? उस कपटी, उस स्वार्थी व्यक्ति की वजह से। हर किसी के पास मन की आंखें होती है। आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके हित में बात कर रहा है और कौन व्यक्ति आपके अहित में बात कर रहा है। आपका सच्चा और परम मित्र होगा, मीठी मीठी बात कर रहा है, तो वो ये मीठी बात तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ आपके अवगुण को भी बताएगा। एक सच्चा मित्र आपके अवगुण को पहले बताएगा कि आपकी, मेरे मित्र की कोई बुराई ना कर पाए। लेकिन एक स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो आपकी अच्छाई बताएगा हमेशा, वो आपकी बुराई कभी नहीं बताएगा। और एक सच्चा हितैषी होता है, वो आपकी बुराई बताएगा, चाहे बेशक से आपको वो चीज बुरी लगे। मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हम जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं वही हमें धोखा दे देगा, तो हमारा दिल टूट जाएगा। और क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हम उनके आदी हो जाते हैं। और जब पता चलता है कि वो हमें धोखा दे रहा है, तो हमारा दिल टूट जाता है। इसलिए आप भरोसा करो तो जांच पड़ताल करके आप अपने मन से पूछो, अपने उस स्वार्थी मित्र को आजमा कर देखो। अगर आपने आजमाया और वो उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो आप समझ जाइए वो आपका हितैषी मित्र नहीं है, वो स्वार्थी ही था। पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं, और वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसान से दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी कहीं भी अलग से आपका बुरा कर सकता है। उसको आजमाने का एक ही तरीका है
कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इंसान की अच्छाई पर सब लोग खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा उसी इंसान की बुराई की हम करने लग जाएं, तो जो गूंगे होते हैं वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में किसी की तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी की बुराई करना इतना आसान काम होता है कि हाँ, बुराई करनी है, चल मैं भी दो बात बुरी बोल देता हूँ उसके बारे में। ऐसा जनरली होता है, आमतौर पे यही हो रहा है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई एक व्यक्ति जो आपके संपर्क में रहा हो और कुछ समय के बाद में आपसे अलग हो गया हो? ऐसा क्यों होता है? आप इस चीज को कभी ऑब्जर्व करना, आप इस चीज को महसूस करना अकेले में बैठ के कि वो हमसे दूर क्यों चला गया। क्योंकि एक अच्छा इंसान मतलबी कभी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती है। अगर आप किसी की कदर नहीं करोगे तो वो आपसे कन्नी काट लेगा, दूर हो जाएगा। लेकिन अच्छा कौन है, बुरा कौन है, वो आप इस चीज को रियलाइज कीजिए। आप अपने कीमती समय में से कुछ समय एकांत में बैठकर सोचिए कि आपसे यदि कोई व्यक्ति दूर हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है, कहाँ आपसे मिस्टेक हुई। इस चीज को समझने का, रियलाइज करने का समय आप अपने आप से मांगिए। इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में से अपने लिए वक्त निकालिए। अगर आप जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं लौट कर आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें, बात करें, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इसे प्यार से जीने की आवश्यकता है, ना कि लड़ाई झगड़ा स्वार्थ ये सब। इस दुनिया पर मत जाइए। जब आपकी जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको आपकी औकात दिखा देती है। जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करें। किसी स्वार्थ के चक्कर में ना रहे कि मेरा स्वार्थ इसमें यह है तो मैं ये कर रहा हूं। नहीं, आप अपने काम को ईमानदारी से करें और निस्वार्थ की भावना से करें। आप अपने अंदर स्वार्थ की भावना ना लेके आए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज का जो गुरु मंत्र है वो, आज से मैं स्वार्थी लोगों से दूर रहूंगा, या आज से मैं स्वार्थी लोगों से दूर रहूंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।